प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विद्या आनंद के इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं उसको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो, यानी कि आपको पहले से कितना पता था। जिसमें कि आपका पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप लगाते चलो सही सही आंसर। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? क्या अधिनायक शीर्षक कविता जो है इसके कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, विनोद कुमार शुक्ल, रघुवीर शाह या फिर अशोक वाजपेयी? तो अधिनायक जो है कविता, उसके कवि का नाम है रघुवीर शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा और अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, अज्ञे की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की पहली कहानी जो प्रकाशित हुई थी वो कब हुई थी? तो यह हुई थी 1924 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 2 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना है। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है? भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? क्या भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? तो यह हुआ था 1922 ईस्वी में। 3 का सी इज द करेक्ट आंसर, लगा लो और अच्छे से याद कर लो। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? क्या प्रिंस क्रोपोटकिन जो था वो कौन था? तो यह था अर्थशास्त्र का विद्वान। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 4 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भाई लगाओ सही जवाब, क्या होगा? कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के या फिर कनाडा के? यह प्रचलित यूरोप के लोगों में सर्वाधिक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? नहीं है पूछा गया, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के लगाना एग्जाम में। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो आप लगा सकते हो पद्मावती तो है, वेणी संहार ये भी है और मेघनाथ वध ये भी है। तो हो है कौन? नहीं तो मेघदूतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 6 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम है कौन सा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और इसमें जो है अमृतसर का चित्रण किया गया। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा अमृतसर में जो है लहना सिंह के मामा जी रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार जो था हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 8 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वो क्या है? तो संपूर्ण क्रांति भाषण है और इसको देने वाले का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, यानी कि 9 का बी सही जवाब है। 9 का बी लगा लो आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? पुत्र वियोग जो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है उसमें कवित्री का खिलौना क्या है? तो उसका पुत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आपका सही जवाब हो जाएगा। 10 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है वो बिहार के किस जिले में हुआ था? तो यह हुआ था बेगूसराय बिहार में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 11 का बी इज द करेक्ट आंसर, सिमरिया बेगूसराय बिहार। ओके, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में भी जानते हैं, उसको भी याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रेमचंद थे, प्रेमचंद जी क्या थे? गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे या फिर संगीतकार थे? तो प्रेमचंद जी कथाकार थे। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 12 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है? देखो जी, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? लो जी, कितना आसान सा सवाल है। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? मालती भाई। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और मालती और महेश्वर की पत्नी का संतान का नाम था टीटी, इसको भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, याद रखिएगा। चलिए
14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजित सिंह किसके सहयोगी थे? तो यह थे लाला लाजपत राय के सहयोगी, यानी कि 14 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी शिक्षक थे भाई, शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 15 का बी इज द करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, ओ मेरे सपने किस लेखक की रचना? ओ मेरे सपने जो रचना है वो किस लेखक की रचना है, ये बताना है आपको। तो 16 का जो सही जवाब आप लगा सकते हो ये है जगदीश चंद्र माथुर की रचना। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, याद रखना आप सभी। ओके चलिए 17 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, बोलते क्षण साहित्य किस साहित्यिक विधा की रचना? यानी कि बोलते क्षण जो रचना वो क्या है? निबंध है, कहानी है, संस्मरण है या फिर आलोचना है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा, यह एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, भरपेट शब्द कौन समास है? भरपेट जो समास है वो कौन सा समास होगा? उपसर्ग पूछा गया, भरपेट में उपसर्ग पूछा गया, तो भरपेट यानी कि भर जो है ये उपसर्ग हो जाएगा और पेट एक शब्द है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? क्या सिपाही की मां शीर्षक पाठ में मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 का सी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर सवाल को देखते हैं, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था ये बताना है आपको। तो लगाओ सही जवाब क्या होगा 20 नंबर का। तो मैं बता दूं इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 28 जुलाई 1927 को, याद रखिएगा। 8 जनवरी 1925 को ये तो भाई मोहन राकेश का जन्म हुआ था। 3 दिसंबर 1972 को मोहन राकेश का निधन हुआ था, याद रखिएगा। और 23 जून 1844 तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म दिवस है, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, नामवर सिंह बीए कब किए थे? बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है ये कब किए थे? तो ये किए थे 1949 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है, सूरसागर में रचे गए पदों की संख्या कितनी है? तो 1.25 लाख है भाई, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सी रचना निराला की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो निराला की है? यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? रामचरितमानस ये तो तुलसीदास की रचना है। झरना जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। सूरसागर सूरदास की रचना, तो होगा कौन सा? राम की शक्ति पूजा जो रचना है ये है निराला जी की रचना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? सम जोर कल्प, समकल्प, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, अर्थ का विशेषण है। अर्थ का विशेषण क्या होगा? तो अर्थ का विशेषण मैं बता दूं आर्थिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, नमक का विशेषण क्या होगा? नमक में विशेषण पूछा गया है भाई, ये आयोडीन सब कहां से आ गया? नमकीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये टाटा नमकीला ये सब नहीं होने वाला है। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन जो होते हैं कौन सा भाई? तो हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं वो मात्र होते हैं, कौन सा? 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है 28 नंबर सवाल, वैसा काव्य जो बिल्कुल अन्य छंदों से पूर्णतः स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहने वाला वो हो जाता है मुक्तक काव्य। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी किससे? प्रबंध काव्य से, आधुनिक कविता से, दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसको जो शिकायतें थी वो थी आधुनिक कविता से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, क्या थे? निबंधकार भी थे, आलोचक भी थे और उपन्यासकार भी थे। ऑप्शन नंबर डी लगा लो, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, लगा लो इनमें से सभी, आपको भी याद रखना है। चलिए 31 नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, लहरों के राजहंस किसकी रचना है? लहरों के राजहंस जो रचना है वो किसकी है ये बताना है आपको। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा मोहन राकेश की। इसके रचना का नाम है सिपाही की मां, के लेखक का नाम है मोहन राकेश, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं, दिन रात में कौन समास है? दिन और रात यानी कि द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका
चुका है वजूद शब्द का अर्थ है। वजूद में क्या अर्थ होगा? वजूद यानी कि अस्तित्व हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं। यथासंभव कौन समास है? यथासंभव, यथा से शुरू हुआ भाई, तो अब यही भाव समास लगा लो। कितना चिल्ला चिल्ला कर बताया था उस दिन। यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो। आप आंख बंद करके अब यही भाव समास लगा लो तो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है? डॉक्टर पंत ने लेखक को कितने रुपये दिए थे? डॉक्टर पंत ने लेखक को दिए थे 3 गो 100 के नोट। कितना हुआ? 300। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए। उदय प्रकाश संडे मेल में क्या थे? उदय प्रकाश संडे मेल पत्रिका के सहायक संपादक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है। ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? मैंने बताया था गांव का घर कविता के कवि का नाम है ज्ञानेंद्र पति, और ज्ञानेंद्र पति को 2006 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। तो आप लगा सकते हो संशयात्मा के लिए जो है इसको दिया गया था पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल देखते हैं। आपके सामने आ चुका हार जीत क्या है? हार जीत जो रचना है अशोक वाजपेयी की, वो क्या है? तो यह एक प्रकार का गद्य कविता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल देखते हैं। आपके सामने है पत्नी बिटिया को क्या करती है? पत्नी जो है बिटिया को क्या करती है? तो कौन सा होगा भाई? तो आप लगा सकते हो कि पत्नी बिटिया को जो है वो क्या करती है, तो ये बताना है आपको। तो 39 का सही जवाब आप लगा सकते हो। तो लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो मैं बता दूं 39 को जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा? समझाती है, यहाँ समझता हो जाएगा। समझाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यहाँ समझाती होगा, याद रखिएगा, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। ओके चलिए देखिए 40 नंबर सवाल देखिए। आपके सामने आ चुका है। विनोद कुमार शुक्ल को किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल जी फिल्म बनाई थी? तो यह बनाई थी नौकर की कमीज रचना पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है। लो जी, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है और इसमें जो है लोहा का प्रतीक है कर्म। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा? जन्म स्थल पूछा गया रघुवीर सहाय का। तो 42 का सही जवाब मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा भाई शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। उषा जो है ऑप्शन नंबर बी लगा लो, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, आपसे शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है? तो ये उषा ही है, याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर सवाल को देखते हैं। गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी की नशा जो है ये है ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी कौन थे? तो आपको पता होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति थे। ओके चलिए 45 नंबर सवाल देखते हैं। आपके सामने आ चुका है। भूषण का जन्म कब हुआ था? भूषण का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1613 में और निधन हुआ था 1715 में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल देखते हैं। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी वीर रस के कवि हैं भाई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल देखते हैं। आपके सामने आ चुका है। लिडबेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे? लिडबेटर जो है जे कृष्णमूर्ति में भाई, जिद्दू कृष्णमूर्ति में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व शिक्षक इसी में देखते थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, जरूर याद रखिएगा आप सभी। चलिए 48 नंबर सवाल को देखते हैं। सुरक्षा कहां हो सकती है? सुरक्षा जो हो सकती है वो कहां हो सकती है? घर के भीतर अंधेरे में, या फिर पलायन यानी कि भाग जाने में, या फिर चुनौतियों को झेलने में यानी कि मुसीबतों का सामना करने में। तो यह हो सकती है मुसीबतों का सामना करने में, चुनौतियों को झेलने में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, जैसे कि अभी जो एग्जाम आने वाला है इसको भाई इसके डर से भागना नहीं है, बस इसको सामना करना, एकदम तैयारी करके फुल एनर्जी के साथ तैयारी करेंगे और वहां जाके फोड़ डालेंगे, वहां उसको पराजित करना भाई। बोर्ड एग्जाम को पराजित, बोर्ड एग्जाम को नहीं, बोर्ड एग्जाम के पेपर को याद रखना है आपको। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए। आपके सामने आ चुका है। बरवै रामायण किनकी रचना है? बरवै रामायण जो रचना है ये है तुलसीदास की। तुलसीदास को जो है हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 49 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 50 नंबर सवाल एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल है। अब बताओ सही जवाब क्या
होगा निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है? गीतावली ये तो तुलसीदास की रचना है भाई, ये तो नहीं होगा। साहित्य लहरी ये तो सूरदास की रचना है, ये भी नहीं होगा। अष्टयाम ये तो नाभादास की रचना है, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा भाई? पद्मावत। लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ से बना देता हूँ, अगर यह रहे कि पद्मावती किसकी रचना है, अगर पद्मावती रहे तो आप बालकृष्ण भट्ट लगाना भाई, सही जवाब हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। पद्मावती बालकृष्ण भट्ट, लेकिन पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जो कि करवक पाठ जो है इसी से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी लगा लो, आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताओ कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए भाई, जरूर कमेंट करके बताना। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये तो भाई जरूर कमेंट करना। जब आप कमेंट करते हो ना भाई, जब कमेंट को पढ़ते हैं तो आप दिल गदगद हो जाए, इसीलिए आप जरूर कमेंट करना, अच्छा कमेंट करना कि आपको क्लास कैसा लगता है, क्या चाहिए आपको, पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, आप जरूर कमेंट करना, क्योंकि बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको दे दिया जाता है इसका। तो आप जो है पीडीएफ के लिए थोड़ा सा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं करा तो जरूर करिएगा, और कमेंट करिएगा, प्यारा प्यारा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल पे नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करिएगा। आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्या आनंद के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले क्लास में।